आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइस नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति क्या है? ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका ट्रिपल सी, ओ लेवल या फिर मान लीजिए गवर्नमेंट में कई सारी वैकेंसीज जैसे लाइक केवीसी है या फिर केवीएस है, सॉरी केवीएस हो गया, सुपर टेट हो गया, इस तरीके के अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो आई होप दैट फटाफट ऑनलाइन आ जाइए भाई, जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं पहले से या फिर जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो हमारी देख रहे हैं वो भी ऑनलाइन आ सकते हैं। ठीक है गाइस, देखिए नंबर सिस्टम की अगर बात की जाए यानी संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति कितनी होती है? देखिए नंबर सिस्टम कंप्यूटर में होते हैं मेन 4 प्रकार के। कितने प्रकार के गाइस? 4 प्रकार के। नंबर 1 पे आपका पहला आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर 2 पे गाइस आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, एंड नंबर 3 पे आपका आएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड नंबर 4 पे आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है गाइस, तो यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर्स की। ठीक है, देखो गाइस एक बार मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो नंबर सिस्टम जितने नंबर्स रखता है, मतलब जैसे बाइनरी की बात करेंगे तो बाइनरी में कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं, ऑक्टल की बात करेंगे तो ऑक्टल में भी कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं, डेसिमल की बात करें, ये डेसिमल मतलब दशमलव यानी प्राकृतिक संख्या, दशमलव संख्याएं जो आपकी 0 से लेकर 9 तक होती हैं। हेक्सा की बात करें, इसमें आपका डेसिमल भी आता है प्लस आपका कुछ कैरेक्टर्स वैल्यू भी आती है। ठीक है, तो लाइक इस तरीके से जितने भी डेटाज है ना वो हम सब लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें जरा बाइनरी नंबर सिस्टम की। तो गाइज इसमें से बहुत से लोग आप लोग जानते भी होंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में मेन 2 नंबर्स होते हैं। कितने नंबर होते हैं गाइज? ओनली 2 नंबर्स। पहला 0 एंड दूसरा कौन सा होता है? 1। ये आपका बोला जाता है बाइनरी नंबर। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है बेस। देखिए बेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस से ही आप पहचानेंगे कौन सा नंबर सिस्टम आप पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बाइनरी में कितने नंबर्स हैं? 2, तो इसकी बेस भी कितनी हो जाएगी गाइस? तो इसकी बेस भी हो जाएगी 2। कितनी होने वाली है? तो बेस यहां पर इसकी होने वाली है 2। अब अगर एग्जाम्पल की बात कर ले, देखिए क्लास में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको छोटा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर सकें। क्लियर गाइस? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो 101 बेस 2, 1010000 बेस 2 एक्सेट्रा। कहने का लॉजिक समझिए, यहाँ पे लॉजिक आपका ये है कि कितनी भी बड़ी डिटेल आप लिखें, कितनी भी बड़ी डिजिट का यूज करें, वह जो डिजिट है ना आपकी वो 0 और 1 से ही लिखी एवं पढ़ी जाएगी। जैसे एक सिंपल सी हम लोग गाइस अगर बात कर लें, जैसे लाइक मान लीजिए आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की चाहे इतनी पतली बुक्स पढ़े या इतनी मोटी बुक्स पढ़े, उसमें जो लेटर्स यूज होते हैं, टोटली लेटर्स यूज होते हैं कितने? 26 यानी 26। टेक अगर हिंदी की बुक्स की बात करें तो हिंदी में चाहे इतनी पतली किताब पढ़े या इतनी मोटी पढ़े, कितने लेटर्स से मिलकर बना? 52। क्लियर गाइस? अब इसी तरीके से अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में चाहे आप डिटेल कितनी भी लिखो, ठीक है, तो वो उसमें नंबर सिर्फ आपके 2 यूज होंगे, 0 एंड 1। क्लियर? अगर ये बात अभी भी आपके समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, रुको जरा देखो। लाइक गाइस देखो आपकी स्क्रीन में मैं कुछ लिख रहा हूं, आपको फटाफट बताना ये लिखा क्या है। जैसे लाइक मैंने क्या लिखा? पहले 5, वेरी गुड। फिर हमने क्या लिखा? 5, बिल्कुल सही है। फिर लाइक हमने क्या लिखा? 5। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा? ये भी हमने क्या लिखा? 5। एंड हमने ये क्या लिखा है? ये भी हमारा 5 है। अब ये हमारा क्या है? तो बात समझो, ये जो हमने लिखा है ना 5, इसका 5 का मतलब हमारा क्या हो गया? ये जो 5 है ना ये आपका किस में है? इंग्लिश की डिजिट में है। किसके है? ये हमारा जो 5 लिखा है ये इंग्लिश के डिजिट में है। ये जो हमारा 5 है ना ये इंग्लिश के वर्ड्स में है। ये जो हमारा 5 लिखा है ये किसका है? हिंदी के डिजिट में है। ये 5 किसका है? हिंदी के वर्ड्स में है। ये 5 किसका है? ये आपका रोमन नंबर्स में है। गाइस रुको जरा, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होंगे कि ये सब 5 लिखा है तो ये तो 101 है। नहीं, ये 101 नहीं लिखा है, ये भी क्या लिखा हुआ है? ये भी आपका 5 ही लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है आपका बाइनरी भाषा में। किस भाषा में लिखा है गाइस? अब बात समझ में आई? यानी 5 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। अगर बाइनरी की बात की जाए तो बाइनरी में क्या लिखते हैं 5 को? 101। क्लियर गाइस? तो ये है हमारी बाइनरी लैंग्वेज। नंबर 2 पे आपका आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम हमारा ये कहता है कि इसमें जो टोटल डिजिट है
वो होती हैं आपकी 0 to 7, ठीक है। 0 to 7 का मतलब क्या हो गया, कितने डिजिट हो गए, 8। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है भाई। 0 से 7 मतलब इसकी जो रेंज होगी ना, उसमें आप नंबर्स को 0 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याओं तक बीच की कोई भी नंबर्स लेके हम कोई डिजिट बना सकते हैं। इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। ऊपर का मतलब जैसे 8 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते। क्लियर गाइस? तो देखो, तो इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 8। तो इसकी बेस कितनी हो जाएगी, तो इसकी बेस हो जाएगी 8। मैं बेस यहां लिख दे रहा हूं, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगा। तो ये है इसका बेस, यानी बाइनरी का बेस कितना भैया, 2। तो बेटा इसका ऑक्टल है कितना होगा गाइस, 8। अब तरीका क्या है इसका, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गाइज अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पे क्या हुआ, 4 5 6 बेस 8। क्लियर? हमने यहां पर लिखा 7 8 6 बेस 8। कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई समस्या नहीं है ना? लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल हमने गलत लिखा हुआ है। कौन सा, 7 8 6। ठीक है गाइज, यहां पे एक चीज हम लोग ये भी कर सकते हैं, लाइक मान लो हमने यहां पे लिख दिया 7 8, या मान लो हमने यहां पर लिखा 7 4 9। अब ये हमने डेटा गलत लिखा है। कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया 9 गलत है। रीजन क्या है, इसकी रेंज कहां तक है भैया, इसकी रेंज है 0 से लेकर 7 तक, और हम कहां पर पहुंच गए, 9 पर। तो इसका मतलब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलो, तो ये हो गया ऑक्टल। अब बात अगर हम लोग वही कर ले डेसिमल की, कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब होता है दशमलव संख्याएं। और दशमलव संख्या हमें पता है कितनी होती है, तो गाइस दशमलव संख्याएं अपने पास होती हैं ओनली टेंस, 0 to 9। ठीक है? तो यानी वी हैव टू राइट एनी डेटा या एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, 0 to 9। 0 से लेकर 9 के मिड में ही हम लोग यहाँ पे डेटा को लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 0 to 9। ठीक, तो इसमें टोटल नंबर कितने हुए, 10। तो जितने टोटल नंबर होंगे उतनी इसकी क्या होने वाली है, बेस। तो डेसिमल की बेस कितनी हो गई, 10 हो गई। क्लियर गाइस? अब हमने इसको गिव्स दिया। अब एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल देख लो, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने लिखा 4 5 6 बेस 10 एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बोले तो इत्यादि। क्लियर हो गया? अब समझने वाली बात, यहां पे हमने लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो जरा, एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि डेसिमल है, इसका मतलब नंबर कितने आएंगे, 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होने ही वाला है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे सबसे पहले हम लिख लेंगे 0 to 9। अब बात आई हेक्सा क्या है, तो हेक्सा में होते हैं A to F। कितने लेटर्स होते हैं, A to F। अब इन्हें एक्सप्लेन करना, मतलब फैला देखो, जैसे लाइक A B C D E और F। ठीक, इन सभी लेटर्स के यानी जो वर्ड लिखे हैं ना, इन अक्षरों के एक कोड होता है। अब कोड कैसे सेट करोगे वो देखो जरा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो लोग यहाँ पे 10 से या 11 से स्टार्ट, सॉरी यहाँ पे वो 11 से स्टार्ट करता है। क्यों 11 से इसलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, बोलते हैं ये 10 नंबर्स हो गए और यहाँ पे 11 स्टार्ट करेंगे। सुनो भाई एक बात बताओ, लास्ट में डिजिट कौन सी है, 9। 10 तो कहीं आया ही नहीं, तो जब 10 आया ही नहीं तो उसको हमने अपने मन से कैसे मान लिया भाई, गलत है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, तो ऑलवेज आप स्टार्ट करेंगे 10 से, फिर किससे स्टार्ट किया 11, फिर क्या किया 12 13 14 एंड लास्ट में क्या हुआ 15। तो देखो हो गए 15 और 0 मिला के कितने हो गए 16। तो यानी हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, बेस कितना होगा, तो हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16 यानी 16। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कि एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो देखो भाई एग्जाम्पल का मतलब हो कैसा, लाइक हमने लिखा 4 B बेस कितना लगा दिया 16 हो गया। ठीक है, लाइक आप यहां पर ये भी कुछ लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने कॉमा लगाया और कॉमा लगाने के बाद में हमने लिख दिया लाइक 3 हमने लिखा F एंड हमने यहां लिख दिया 8, तो कितना हो गया 16। ये भी हमारा क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है
तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज आपको और बता दूं, लंबी लंबी सी डेफिनेशन पढ़ने से बेहतर है कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से पढ़ लें। और ये देखो, इसका मैंने बिल्कुल प्रॉपर वे में एक शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है आपको। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम कंप्यूटर में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। पहला कौन सा है? पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी में नंबर में कितने नंबर्स होते हैं? तो गाइस 0 से 1 होता है। बेस कितनी हो गई? 2। क्यों होती है 2? क्योंकि इसमें 2 ही नंबर्स होते हैं। फिर से ध्यान रखिएगा, जो नंबर सिस्टम जितने नंबर्स रखता है उतनी ही उसकी क्या होती है? बेस होती है। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब लिखने का तरीका क्या है? तो 101 लिख सकते हैं, बेस लगाएंगे। हाँ, एक चीज और, जब भी आपके सामने क्वेश्चन दिया जाएगा सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? बेस। क्लियर? बेस चेक करने के बाद में आप अंदर के डिजिट चेक करो। लाइक जैसे अभी हमने यहां पे बताया था ना, गलती से हम लोगों ने यहां पे लिख दिया था 9, तो यहां पर पहले हमने क्या किया? बेस चेक किया। बेस कितना है? 8। अब हमने क्या किया? अंदर की डिटेल चेक करनी है, तो अंदर की डिटेल हमारी कैसी होनी चाहिए? 8 से कम होनी चाहिए, मतलब 7 के अंदर तक का डेटा होना चाहिए। तो 7 के अंदर तक का डेटा आ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्टल हो गया। ठीक, फिर नंबर 2 पे आया डेसिमल। डेसिमल क्या है? तो डेसिमल वह संख्या है जिसमें 0 to 9 आती है। मतलब टोटल नंबर्स कितने हो गए? 10। टोटल नंबर्स कितने गाइस? 10 है। ठीक, तरीका क्या होगा? 9 8 7। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पे 3 डिजिट लिए हैं तो 3 डिजिट में ही हम लोग डेटा को लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। आप 4 डिजिट में डेटा ले सकते हैं, 5 डिजिट में ले सकते हैं, 10 डिजिट में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी गाइस। अब बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 0 to 9 प्लस A to F दोनों ही नंबर्स आते हैं। क्लियर? तो इसको बोलते हैं 16। कितना हो गया? 16। अब कैसे हुआ? देखो 0 से 9 10 संख्याएं हो गई और A से लेकर F तक 6 वर्ड्स हो गए। इन वर्ड को हम लोग कोडिंग कैसे देते हैं? तो इन वर्ड्स को कोड देते हैं 10 11 12 13 14 15। क्लियर गाइस? तो 15 तक जहां आ गया वो हमारा क्या हो गया? F हो गया। ठीक है, मतलब इसका ये होता है, जैसे लाइक मान लो, अब हम आपको एक चीज और बता दें आपकी नॉलेज के लिए। देखिए, अब जैसे लाइक मान लीजिए आप कोई नंबर्स को चेंज कर रहे हैं और कहीं पर आपने ऐसे किसी नंबर को अगर चेंज किया, जैसे लाइक हम इसकी बात करते हैं, ये जब आप हेक्साडेसिमल नंबर आपको मिलेगा ना तो ये इस फॉर्म में नहीं होता। यहां पे देखो 4 लिखा हमने, 1 1 1 1 और बेस लगा होगा 16। ठीक, अब यहां पे एक संख्या लिखी है 4 4 टाइम 1। अब हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले हमने डिजिट लेते हैं बैक साइड से। आपने पीछे के डिजिट ली, उनको पेयर बनाया, 11 बन गया। अब देखो कन्वर्जन की बात की स्टेप है ये गाइस। आपने यहां देखा पूरी सीरीज में 11 किसका कोड है? बिल्कुल सही बात है, किसका कोड है? बी का कोड है। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया? बी। अब आप आगे बढ़ जाओ, ये फिर से कपल बनाओ, फिर से पेयर बनना है। पेयर किसका बना? अगेन 11 का पेयर बना, तो हमने क्या किया? बी लिख दिया। अब लास्ट में क्या बचा? 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया? डेसिमल। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम वर्ड्स को लिख भी सकते हैं अपने वर्किंग के हिसाब से। क्लियर? ये था नंबर सिस्टम कि किस नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन अब हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कन्वर्ट करना। कन्वर्ट का मतलब बदलना। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? 101 बाइनरी फॉर्म में बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपके मन में कोई भी संख्या है ना, आप उसको बदलना चाहते हैं डेसिमल से बाइनरी नंबर्स में, तो कैसे बदलेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो गाइस फटाफट इसको अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं गाइस। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपने आगे टास्क की तरफ। तो हमारा अगला टास्क होने वाला है, हमने आपको क्या बताया? हमारा अगला टास्क होगा कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कन्वर्जन का मतलब होता है डेसिमल से बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। कैसे बदलेंगे आइए हम आपको एग्जांपल देकर समझाते हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो आप उसे क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है गाइस, चलिए भाई देखते हैं। तो अब हमारे पास आया कन्वर्जन, तो हमने यहाँ पे लिखा डेसिमल। देखिए अगर फॉन्ट छोटा लग रहा है, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन।
कन्वर्जन का मतलब क्या है? तो कन्वर्जन का मतलब है बदलना। क्या है भैया? बदलना। ठीक है, मतलब डेसिमल नंबर को हम किस में बदल रहे हैं? बाइनरी नंबर्स में बदल रहे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे लाइक हमने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे लाइक मानो हमने लिया 48 बेस 10 चेंज किया क्वेश्चन मार्क एंड 2। आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो कहीं पर भी डेसिमल टू बाइनरी नहीं लिखा होगा। पहली चीज, आपके में सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा 48 बेस 10 एंड 2। अब देखो इसका बेस कितना है? 10, और 10 किसका बेस होता है? डेसिमल का। बिल्कुल सही बात है। और 2 किसका बेस होता है? बाइनरी का। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इसको बदलेंगे कैसे। तो भैया देखो जरा, 48 को अपने को बदलना है। बदलना है किसमें? बाइनरी में। तो हम लोगों ने गाइस एलसीएम पढ़ा होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ला सा पा, लघुत्तम समावर्तक। आप उस ट्रिक का यूज करेंगे। 2 लिया क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है। अब डिवाइडेशन स्टार्ट करो। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, यानी 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अब हमारा रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर बोले तो, या फिर हम अगर बोल सकते हैं रिमाइंडर कह लो, या फिर हम कह लें शेषफल। ठीक, जो भी हमारा शेषफल बचेगा हम उसको इस तरफ यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या है? वही हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा? 0। अब अगली बार क्या लिखेंगे? अब समझो कि कितना हुआ? 2 1 जा 2, यानी 2 1 कम 2, 2 2 जा 4, यानी 2 दूनी 4, कितना बचा? 0। फिर क्या हुआ? 2 6 जा 12, नहीं 2 छक्का 12, 0। अगेन क्या हुआ? 2 3 जा 6, 6 का कितना हुआ? 0। फिर क्या बचा? 2 1 जा 1, लास्ट में क्या बचेगा? 1 भी तो कैरी बचा ना, हासिल यानी शेषफल, रिमाइंडर क्या बचा? 1। अब जरा एक चीज नोटिस करो भाई कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारा क्या है? देखो यहां पर मैं किडनी बनाने जा रहा हूं। ये चीज, ये जो आप देख रहे हो ना, ये नोटिस कर रहे हो आप। जरा एक चीज नोटिस करो, यहां पर सिर्फ 2 डिजिट है गाइस। एक है 0 और दूसरी क्या है? 1। तीसरी कोई डिजिट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रीजन हमें बाइनरी नंबर्स मिल गए। अब यहां पर आने के बाद में छोटी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। करना क्या है कि आपको यहां से ये जो आंसर मिले हैं ना, ये आपको लिखने होंगे बॉटम टू टॉप। इसका ऑर्डर क्या रहने वाला है? बॉटम टू टॉप। मतलब ये हो गया, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहां पे कैसे लिखने वाले हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। अब आंसर क्या हो जाएगा? देख लो जरा, नीचे क्या है? 1 1, तो 1 1 0 0 0 0, यानी 4 टाइम 0 0 0 0। बेस कितना लगाया? 2। दैट्स माय आंसर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्लियर गाइस? बिल्कुल आसान सी ट्रिक, बिल्कुल 0 टू हीरो वाले ट्रिक है गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1 1 4 टाइम 0, यानी 48 जो हमने लिखा है वो हमारी भाषा है। और 48 कंप्यूटर किस भाषा में समझता है? 11 4 टाइम 0 को कंप्यूटर क्या समझता है? 48 समझता है। क्लियर हुई बात? तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, इस ट्रिक को कॉपी कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा अगला क्वेश्चन, जैसे लाइक मान लो हमने ले लिया। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप भी पूछ सकते हैं। देखो अब इसी के साथ में क्या है ना, जैसे लाइक मान लो आपको क्या करना है? दशमलव वाली संख्याओं को करना है। ठीक है, चलो हम दशमलव वाली रुक के बताते हैं, पहले आपको नॉर्मल बता देते हैं। जैसे लाइक मान लो हमने कितनी 3 नंबर्स का ले लिया, 194, बेस लगाया 10 और चेंज करना है अपने को किसमें? बाइनरी नंबर्स में। तो पहले तो हम इसको डिलीट कर लें जरा। ठीक है, तो फटाफट चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमने नंबर्स यहां से डिलीट कर लिया। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपने पास? देखो यहां पे हमने लिखा 194 बेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 9 18, यानी 2 9 जा 18। फिर क्या हुआ? यहां से 1 कैरी बचा, 1 हासिल बचा, कितना हो गया? 14। कितना जाएगा? 2 7 14, कितना बचा? 0। फिर क्या लिखा? 2 चौकू 8, कितना बचा यहां पर? 8, 1 बचा ना, 16 हो गया, तो 2 8 16, यानी 2 8 जा 16, कितना बचा? 1। फिर हमने क्या किया यहाँ पे? 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, कितना बचा? रिमाइंडर 0। 24 में क्या लिखा? 12, 12 दूनी 24, कितना बचा? 0। फिर हमने क्या किया? 2 छक्का 12, शेषफल कितना बचा? 0। फिर क्या किया? 2 तिहाई 6, कितना बचा? 0। 2 1 कम
2 यानी 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 1, आ गया हमारा आंसर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी चीजें हमारी दी हुई हैं वो सारी हमारी किस फॉर्म में दी हैं। तो आप एक चीज जरा देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर हम बना सकते हैं आपको, आप लोग ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहीं पर यह लिख लिया ना। अब इसके बाद क्या करना था, एक छोटी सी ट्रिक, ये जो शेषफल बचा है इसमें हमें क्या करना था, बॉटम टू टॉप जाना है अपने को। तो अपन लोग कहां चलेंगे, बॉटम टू टॉप। अब बॉटम टू टॉप का मतलब क्या हो गया, यानी नीचे से ऊपर की ओर। किसकी तरफ जाना है हमें, नीचे से ऊपर की तरफ। तो गाइस नीचे से ऊपर कैसे जाएंगे, देखो जरा, तो 1 1, देखो लिख लेते हैं आंसर फटाफट हम लोग। तो यहां पे हमने लिखा 1 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 0, और लास्ट में क्या लगा दिया, बेस 2, और यही अपना क्या होने वाला है, आंसर। क्लियर गाइस, आई होप कि आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। हमने 2 बार क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं और दोनों क्वेश्चन परफेक्टली हमारे आंसर्स आ रहे हैं गाइस। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अगर आपके नंबर्स में, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि नहीं, आपको ये पूरे पूरे नंबर्स ना लिख के आपको डेसिमल नंबर दे दिए जाए, डेसिमल इन द सेंस कि आपको अगर दे दिया जाए, जैसे लाइक मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया 14.28 और इस नंबर को हमें चेंज करना है किस फॉर्म में, डेसिमल सॉरी बाइनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो जरा सिंपल सा तरीका है, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस और नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं वो समझो जरा। सबसे पहले हमने क्या किया, 14 को लिया, 14 को हमने सेपरेटली अलग कर लिया, 14 2 7, तो 2 सत्ते 14, कितना बचा 0, 2 तिहाई 6, 1 बचा। फिर क्या करेंगे, 2 1 कम 2, तो 2 1 कम 2, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। ठीक, इसके बाद अब जरा देखो यहाँ पे आंसर क्या, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 1 1 0। क्लियर। अब हमें यहाँ पे किसका निकालना है, 28, तो 28 का अलग निकालो। लाइक कितना हो गया 14, बेस ये बचा 0। ठीक है, फिर लाइस हमने क्या किया, 2 7 जा 14 यानी 14 यानी 0 लगाया, 2 तिहाई 6 हो गया, 1 रिमाइंडर, 2 1 कम 2, क्या बचा 1 बचा। तो इसका आंसर उठाओ पहले, यहाँ पे आंसर क्या है, तो इसका आंसर बचा 1 1। ठीक है, लाइक देखो इसको हम अलग कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बचा 1 1 1 0, और ये आंसर क्या है 1 1 1 0 0, और बीच में लगा दिया डॉट यानी सॉरी डेसिमल, दशमलव लगा दिया, और ये हमारा क्या है गाइस आंसर, नीचे लगा दिया बेस। तो यानी अगर 14.28 को लिखना हो ना तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1110.111100। अंडरस्टैंड गाइस। चलिए, तो ये था अपना कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको हम चेंज करेंगे और अब हम पढ़ेंगे गाइस यहां पर बाइनरी टू डेसिमल, यानी अब हम अपोजिट बात करेंगे कि कैसे हम लोग बाइनरी को डेसिमल और में चेंज करने वाले हैं। तो यहां पे लिखा बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर गाइस। तो अगर आपको पहला वाला आंसर याद है, लाइक जो भी हमने दिया था, मुझे तो याद नहीं, मेरे माइंड से स्किप कर गया है। ठीक है, उसका आंसर क्या आया था, अगर वाला आंसर आपको याद है, या फिर रुको इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, इसका आंसर कितना आया था, ये था 1 था ना शायद, देख लो भाई, 2 चौकू 8, 2 8 16। ठीक है, ये था 0। क्लियर। इसी आंसर को हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन, इसी बहाने हमारा क्वेश्चन भी चेक हो जाएगा। ठीक है, कि डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखो उठाओ इसको आंसर को, तो हम लोग क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। हमने लिखा 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1 0 1 0, बेस लगाया 2 और चेंज किस में करने वाले हैं, डेसिमल में गाइस। क्लियर गाइस। तो अब जरा देखो फटाफट, पहले इसको मैं डिलीट कर दें, हाँ साफ कर दें भाई, ये डिलीट नहीं, समझ गए। देखो अब अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है गाइस, देखो फटाफट क्वेश्चन क्या आया है, 1 1 4 टाइम्स 0। ठीक है, 1 0, हमें चेंज किसमें करना है, हमें चेंज करना है 10 बेस में, और वी नो दैट, हम सभी जानते हैं
सॉरी, हम सभी जानते हैं 10 क्या होता है, डेसिमल का बेस होता है। क्लियर, तो डेसिमल का बेस होता है। चलो ठीक है, देखो सबसे पहला काम इसमें करना क्या है, बहुत आसान है यार, इसको सॉल्व करना कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे ना, इन सबका इसकी बेस से करा दो मल्टीप्लाई। क्या कराया हमने, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 2, अगला नंबर क्या है 1, तो हमने लिखा 1 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 0 मल्टीप्लाई 2, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक। फिर क्या है 0 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है 0 मल्टीप्लाई 2, लास्ट में क्या बचा 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 0 मल्टीप्लाई 2। कर लिया। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है ना, इन सबके ऊपर पावर चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है, पावर। तो देखो गाइस एक बात बताओ, बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं वो लोग कि सर बेस हम लोग इस तरफ राइट हैंड साइड से चढ़ाएं या लेफ्ट हैंड साइड से चढ़ाएं, मतलब स्टार्टिंग से चढ़ाएं या एंडिंग से चढ़ाएं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक चीज आप कॉमन बात समझो, पहले हमें यहाँ करना क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे काम करने वाले हैं कि लाइक, अब देखो अगर हमने बेस को यहां से एक्टिव किया, देखो सपोज दैट अगर आपको एक आंसर दिया गया, लाइक मान लो अगर आपको कुछ पैसे दे दिए गए कि आप इन्हें काउंट करिए, तो भैया हमें जरा एक बात आप ये बताइए, आप काउंट कैसे करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही तो करोगे ना, मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। या फिर हम इस साइड से काउंट करते हैं, इस साइड से हम काउंट नहीं करते ना, हम लोग काउंट कहां से करते हैं, लास्ट साइड से। क्लियर गाइस, तो इसीलिए हम लोग पावर भी कहां एक्टिव करेंगे, लास्ट साइड से, यानी बिहाइंड साइड से एक्टिव करते हैं। क्लियर गाइस, तो अब देखो वंस में जीरो के नंबर कितने होते हैं, 1, वंस में होता ही नहीं है। इकाई में जीरो की संख्या 0 होती है, दाही में जीरो की संख्याएं 1 होती है। क्लियर भाई, यही तो होता है 1, 10, फिर हमने लिखा 100, ये क्या हुआ 1000, ये क्या हुआ 10,000 एंड लाख। क्लियर, इसलिए हम लोग हमेशा पावर को कहां से चढ़ाएंगे, लास्ट साइड से एक्टिव करते हैं। क्लियर गाइस, तो हम फटाफट यहां पे अपने बेस चढ़ा लेते हैं। तो यहां पे हमने, हाँ एक चीज और, आपको अगर बहुत तेज पढ़ा रहा है, ठीक है समझो, यहां पर एक चीज और करेंगे, जो पावर चढ़ाएंगे ना वो 2 पर चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी इसकी बेस कितनी है 2, और हमें उसी को तो चेंज करना है। चलो तो 2, 0 लिखा, ये 1 हो गया, ये 2 हुआ, 3, 4, 5, 6 और लास्ट में क्या लिखा 7। इतना करने के बाद में अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को यहां पर इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है गाइस, तो इन सबको हम फटाफट यहां पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दिखेगा इस, ताकि आपको क्लियरली यह समझ में आ जाए। तो ये हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया। अब देखिए जैसे ही हमने इनको जोड़ा, अब अपने इक्वेशन बनके तैयार। अब अपन को क्या करना है, अपने को ना सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करने की बहुत ही बेसिक ट्रिक है। देखिए जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं रहा, या मान लो मैथ उनको ज्यादा समझ में नहीं आती है, तो कोई टेंशन की लेने की बात नहीं है, मैं पढ़ाता हूं मैथ आपको। देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आई कि 2 की पावर 7 लिखा, इसको कैसे हल किया जाए। तो गाइस एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर होती है, उसका मतलब है कि उसका उतनी ही बार क्या होने वाला है, गुणा होने वाला है। बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए तो यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, अब इसका आंसर कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। क्या बात है, बिल्कुल तेज आंसर रिप्लाई करते हैं भाई आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 2 8 आया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस लगाया। यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 6, मतलब 1 0, नमस्ते, राइट। तो कितना बच गया 64, ये किसका डबल था 64 का, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा 64 प्लस, अब देखो ये जब ऑलरेडी 0 है तो 0 ही हो गया, लेकिन अगर सॉल्व करना चाहो तो आप लिख सकते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई 32, 0 मल्टीप्लाई 16 एंड 0 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई। गाइस यहां पर बहुत ही चीज समझने वाली है। मैथ का एक रूल है, मैथ कहती है कि संख्या चाहे 1 नंबर की हो, चाहे 2 डिजिट की हो, 3 डिजिट की हो, 4 डिजिट की हो या फिर 5 डिजिट की हो, ठीक गाइस, अगर उसकी पावर 0 तो वैल्यू ऑलवेज 1। क्लियर, देखो कैसे मैं बता देता हूं। जैसे लाइक इसको हटाते हैं, देखो लाइक अगर मान लो आपने लिखा जैसे 4 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1 होगी।
अगर आपने लिखा 48 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 होगी, आपने अगर लिखा 987 की पावर 0 इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक, आप कितने ही बड़ा नंबर ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1, मतलब वो अकेला इंसान होता है, तो इसकी कितना हो गया 1। अब देखो ये तो बचा 128, तो ये तो 128 बचा, प्लस ये कितना बचा 64, तो ये 64 हो गया। ये कितना हुआ 0, खत्म। ये कितना हुआ, लिख लो भैया 0, ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस ये कितना बचा 2, क्लियर। और लास्ट में ये भी क्या बचा 0। अब जोड़ लो जरा, 2 और 4, 4 2 6, 6 और 8 कितना हुआ 14, 6 8 कितना होता है 14 ही होता है। ठीक है, चलो तो 6 8 हमने लिख लिया। चलो, अरे खुद भी कंफ्यूज हो रहा है, आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके गाइस, ऐसी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। ठीक है, तभी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है गाइस। फिर बात करते हैं कितना हो गया 14, 14 बचा 1, यानी 1 लगा हासिल या फिर कैरी बचा। ठीक, कैरी हो गया 1, 1 और 6 कितना हुआ 7, 7 और 2 कितना हुआ 9, वेरी गुड। और लास्ट में क्या बचा 1, और हमने इसको कवर किया और हमें बदलना किसमें था डेसिमल में, और डेसिमल का बेस कितना होता है गाइस 10। आई थिंक आपको याद होगा, अगर आपने इसके पहली क्लास देखी होगी तो 194 को ही हमने चेंज किया था बाइनरी फॉर्म में। अब हमने क्या किया, उन्हीं बाइनरी नंबर से उसको दोबारा से चेंज कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है गाइस, तो जरा फिर समझो, मैं देख लेता हूं, अगर कंफ्यूजन आपको लग रही है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं गाइस कि यहां पे हम लोगों ने किया क्या, या मेन कॉन्सेप्ट आपको क्या यूज करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबको एक्सपेंड करना है, मतलब फैलाना है, और उसका मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1। दूसरी चीज आपको क्या एक्टिव करनी है, पावर, यहां पे क्या चढ़ानी है पावर। तो पहले हमने क्या किया 1 का मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर हमने क्या किया पावर एक्टिव कर दी, फिर हमने क्या किया इन सबको उठा के जोड़ दिया। ठीक, जोड़ने के बाद इजिली का मेथड है और हमने इसको क्या किया सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेगा इस तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको आगे के लिए इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आई होप आप आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको यहां से इरेज करते हैं। तो देखिए जरा, अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम कोई डिजिट ले लेते हैं, कोई बात नहीं हम छोटी सी डिजिट लेंगे। हाँ समझ गए, आप लोग कह रहे हो इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो यहां पे हमने अपने साथ क्वेश्चन लिया 1011 बेस लगाई 2 और चेंज करना है अपने को किसमें डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर गाइस, तो इसको हम लोग फटाफट साफ करते हैं गाइस। चलिए, आई होप आप लोग क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर मान लीजिए समझ नहीं आ रहा, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर एंड क्रिएटिव सोच सकूं और ताकि आपको और आसानी से मैं उन चीज टॉपिक को समझा सकूं। ठीक है, आज तो अपनी सिर्फ नॉर्मल क्लासेस है, डेली आपको क्लासेस तरह से हमारे यूट्यूब चैनल MMIT पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल क्या लिखा 1011। सबसे पहला काम क्या है, अब आप ही लोग बताओ, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। ठीक है, छो वापस आओ। हाँ बिल्कुल सही है, 1 का किससे गुणा कराना है 2 से, तो भाई चलो कराते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या करना है 0 मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड। फिर क्या करना है 1 मल्टीप्लाई 2, वेरी गुड। फिर क्या करना है 1 मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है, अब इनको हमें उठा के पावर चढ़ानी है, तो पावर चढ़ाओ भाई। तो 0 1 2 एंड 3। क्लियर, हाँ इधर से पावर नहीं चढ़ाएंगे, पावर लास्ट से चढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इनको उठा के जोड़ देना। लाइक हमने सिंपली क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया। ऐड ऑन के बाद में अब यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3। तो अब बताओ जरा भैया 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ। तो गाइस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। वेरी गुड। तो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, मतलब वैल्यू 1। वेरी गुड। ठीक, फिर अब क्या यहाँ पे आने वाला है, तो ये बच्चा 8, ये बच्चा 0, ये बच्चा 2 और ये बच्चा 1। क्लियर गाइस, अब जोड़ लो, 2 और 1 3 और 8 और 3 11, बेस लगाई 10। बिल्कुल सही बात है,
यहाँ पे बेस लगाया 10 और फाइनली हमारा आंसर आ गया। क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम किसी को? आई होप अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास फिलहाल यहीं तक, ठीक है। और अगली क्लास आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेगी। जब तक इस क्लास में कोई भी डाउट्स हो आपको, अगर इसे स्क्रीन चमक रही है या फिर बोर्ड में क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। एंड क्लास अगर अच्छी लगी हो तो अपने रिलेटिव्स, अपने कजन्स, अपने एल्डर या यंगर या जो भी ब्रदर्स वगैरह हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, बहन हैं, उन्हें फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।